जय हिंद दोस्तों, आई फॉर्म्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका स्वागत है। एक नए अपडेट के साथ एक नया अपडेट आया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करेंगे MPKVVCL, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे आपका PWD की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, PWD की लिस्ट आ चुकी है। ST में प्रिमिटिव ट्राइब, बैगा, भारिया, सहेरिया की लिस्ट आ चुकी है, ज्यों की त्यों है। लेकिन तीसरी अपडेट देखने लायक है। इस बार देखिए, इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है, ड्यू टू टेक्निकल रीज़न द मेरिट एंड सिलेक्शन लिस्ट ऑफ 6 पोस्ट की बात की गई है। ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, ड्रेसर, फायरमैन, जूनियर स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी गार्ड इज़ कैंसिल्ड। स्पेशली इन 6 पोस्टों के विषय में बात किया गया है, क्योंकि इन 6 पोस्टों का सिलेबस सेम टू सेम था। अगर इसमें से किसी ने मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि जिसका जो है एडमिट कार्ड एक ही जारी किया जाएगा और उसका जो है स्कोर है वो ऑफिस असिस्टेंट में भी कंसीडर किया जाएगा। अगर उसने 3 में भरा है तो तीनों में उसका एक ही स्कोर कंसीडर किया जाएगा, जो कि अभी रिज़ल्ट जो आया था उसमें ऐसा नहीं किया गया था। इसी कारण कट ऑफ में जो है मैं बहुत वेरिएशन देखने को मिला। और हालांकि कट ऑफ यहाँ पे भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन जो बॉर्डर वाले अभी जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, तो बॉर्डर वालों के ऊपर एक तलवार सी लटक गई है। और इस बारे में MP ऑनलाइन को सोचना चाहिए कि जिन्होंने कल मिठाई बंटवा दी, अब उनकी फीलिंग्स के साथ तो आप खेल ही रहे हो, है ना। तो ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद कैंसिल्ड एंड इट्स रिवाइज्ड मेरिट एंड सेक्शनल लिस्ट विल बी पब्लिश सून। मतलब इसका रिवाइज्ड रिज़ल्ट आएगा, और कब आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो कल परसों नरसों हफ्ता भर, क्योंकि देखिए अभी 20 तारीख वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया था आई थिंक। तो 20 तारीख वालों को इसमें शामिल करेगा जब, तो जो 20 तारीख में जो सेकंड शिफ्ट में स्टोर वाले जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो भी शामिल होंगे 21 तारीख में। तो उनका स्कोर भी नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, फिर तो सबका नॉर्मलाइजेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हो सकता है 20 तारीख का जो पेपर था वो अन्य शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा टफ भी था। पहली शिफ्ट भी थी, स्कोरिंग उसमें कम हुई थी, बच्चों की, स्टूडेंट्स की स्कोरिंग कम हुई थी। और जो यहाँ स्टोर में 86-87 नंबर पाए होंगे बच्चे, 85-80-85 नंबर, वो सब कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे अब? ऑफिस असिस्टेंट में शिफ्ट होंगे, जनरल में शिफ्ट होंगे, तो जनरल की कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। EWS में भी शिफ्ट होंगे तो कट ऑफ जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, तो कम होने के चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है देखते हैं, जिसका अगर फेयर होगा तो फेयर इस बार मुझे लगता है कि फेयर आएगा। लेकिन फिर भी फेयर होने के साथ साथ मैं जो है बैगा, भारिया, सहेरिया का जो अलग से पोस्ट दिया जाता है, मैं उससे बिल्कुल भी नाखुश हूँ। क्योंकि ये जो है ST के पोस्ट जो है मार दिए जाते हैं, तो इससे बड़ा जो है घाटा लगता है ST वाले स्टूडेंट्स को। तो बैगा, भारिया, सहेरिया वाले भाइयों के लिए हमारे एक अलग से कुछ रूल लाएँ और उनके लिए अलग से वैकेंसी लाएँ भाई। जो ये खुली भर्ती लेके आते हैं तो उसमें कंपटीशन करवाते हैं और फिर ST की पूरी सीट उठा के दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जनरल की सीट उठा के दे दो, क्योंकि जनरल में भी स्टूडेंट तो हैं ही। तो सबका हक ना मारते हुए उनके लिए जो है अलग से आप भर्ती निकाल दो, उनके लिए अलग से परीक्षा ही ले लो भाई। 60, 70, 80, 90 जितने पोस्ट, उनको 100, 10,000 पोस्ट देना चाहते हो तो उनके लिए अलग से पेपर ले लो। उनको जो है परसेंटेज बेस पे ले लो, मेरिट बना दो, परसेंटेज बेस पे उनको ले लो बुला के। लेकिन जो आप खुली भर्ती में जो चीज़ करते हो वो चीज़ मत करिए। यहाँ पे जो है इन्हें दुख होता है। और मैं 13% के बारे में भी बोलना चाहूँगा कि मैं कहता हूँ, OBC का बच्चा भी कहता है, सारे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि आप भर्ती ढंग से करो। ये 13% आप OBC को ही दे दो, या ये 13% जनरल को ही दे दो, या ये 13% ख़त्म कर दो। कुछ भी करो, लेकिन उसी को 100% कर दो, पोस्ट कम कर दो, लेकिन फेयर करो भाई, भर्ती फेयर करो कम से कम। आप 13% में अटका के रखते हो, कहीं कोर्ट केस चला जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, मतलब एक भी भर्ती जो है ढंग से नहीं हुई। हो सकता है इमोशन में मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप ये सारी चीज़ें जो फंसी हुई हैं उनको क्लियर करिए। अभी MPPSC का जैसे रिज़ल्ट फंस गया, ठीक है, इसका भी रिज़ल्ट फंसा ही आ गया है अब। ये जो है अब देखिए क्या होता है, ये बिजली विभाग का रिज़ल्ट।
तो एकदम जो ये नागिन डांस करा रहे हैं आप बच्चों को, तो ये बंद कीजिए। जिस दिन बच्चे आपको नागिन डांस करा दिए ना स्टूडेंट, तो आप जो है पानी भी ना मांगोगे, ऐसा डसेंगे। अब क्या बताऊँ मैं आपको कि अब जो बोलना मेरा उचित नहीं है क्या है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द मेरे मुंह से आ जाते हैं, लेकिन क्या करूं मैं। जो है यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बोलना भी जो है ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि अब इनका जो है बात ये है, छोड़िए, हो गया कि रिवाइज्ड रिज़ल्ट आएगा, तो भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जिनका हो गया उनका तो हो ही जाए कम से कम, और जो बच्चे छूट गए थे उनका भी हो जाए। जो है योग्य बच्चे थे, जो योग्य स्टूडेंट थे, उनका भी हो जाए। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी बड़ा गलत हो रहा है भाई, इस समय मध्य प्रदेश की सारी परीक्षाओं का बिल्कुल भी हाल बेहाल है, ये तो बिल्कुल तय बात है। अब मैं इसमें ज़्यादा जो है टीका टिप्पणी ना करते हुए आपको ये अपडेट देना था, मुझे इसलिए अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग परेशान होते इसलिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।